हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद दें आज की इस सुंदर सुबह के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये सुंदर सौभाग्य दिया कि हम आज के दिन को देखने पाए हैं। आज परमेश्वर के जी उठने का दिन है। परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि अपने घरों में रहते हुए हम उसके वचन को सुने और आत्मिक आशीष को प्राप्त करें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, आइए अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं क्योंकि आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। दिन प्रतिदिन आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपका प्रेम हम सबके जीवन पर बना हुआ है। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए कि एक बार फिर से आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके इस जी उठने के दिन में शामिल होने पाए। और आप धन्यवाद देते हैं अब तक की सहायता के लिए कि आपने हमें संभाला है, हमारी सहायता की है, तमाम महामारी से, बीमारी से, परेशानियों से आपने बचाए रखा। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह जब हम आपके कलाम को सुनते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिएगा, सामर्थ्य दीजिएगा ताकि ये वचन हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हो सके और हम विश्वास में मजबूत किए जाएं। इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे जो लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 21 से 26 पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 20 से 26 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा, मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 20 से 26 पद। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वे बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वे हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि वह तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करे। खुदावन अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष देवे, आमीन। आज की सुबह जो परमेश्वर ने जो वचन दिया हुआ है, परमेश्वर पर विश्वास रखो। आज की सुबह परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं और एक बार फिर से हमें उत्साहित करना चाहते हैं कि हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। प्रभु का कलाम बता रहा है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 22 पद में लिखा हुआ है। मरकुस 11 और 22 पद में यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु ने अपने चेले पतरस को उत्तर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है, पतरस को वे बात स्मरण आई और यहाँ पे लिखा हुआ 20 पद में, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। जिस प्रकार से यीशु मसीह अपने चेले से कह रहे हैं, उसी प्रकार से आज की सुबह खुदावन का कलाम और यीशु मसीह हमसे कहना चाहते हैं कि हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। और इसलिए लूका रचित सुसमाचार उसके 17 और 5 पद में लिखा हुआ है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। कई बार हमारा विश्वास घट जाता है, कई बार हमारे विश्वास में कमी पाई जाती है। इसलिए खुदावन आज की सुबह हमसे कह रहे हैं कि हमें परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना है। आप जब अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। जब भी आप अपनी आंखों को खुदावन की ओर लगाएंगे तो आप सचमुच में जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जब आप उसकी प्रतिज्ञाओं पर को दिमाग में रखते हैं तो उसकी उपस्थिति आपके साथ होती है। इसलिए परमेश्वर का कलाम ये कह रहा है, परमेश्वर पर हमें विश्वास रखना है और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर हमें भरोसा रखना है। परमेश्वर की ओर हमें सर्वदा ताकते रहना है, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। विश्वास हर बोझ को उठाने की ताकत देता है। विश्वास हर बोझ को जो जीवन में आते हैं उसको उठाने की हमें ताकत देता है। हमारे जीवन में, सांसारिक जीवन में बहुत से ऐसे बोझ हैं, बहुत सी ऐसी तकलीफें, बहुत सी ऐसी चुनौतियां आती हैं। उस सारे बोझ को उठाने की ताकत विश्वास देता है। और इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, जिस प्रकार से वो पतरस से कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि हमें विश्वास रखना है। प्रभु यीशु पर
प्रभु यीशु ये आज्ञा दे रहे हैं कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। क्यों वो ऐसा कह रहे हैं? आज इस सुबह हम देखना चाहेंगे कि क्यों प्रभु यीशु कह रहे हैं कि परमेश्वर विश्वास रखो। पहली चीज हम देखना चाहेंगे, परमेश्वर पर विश्वास रखना हमेशा हमें विजय देता है। इसलिए प्रभु कह रहे हैं परमेश्वर पर विश्वास रखो। क्यों वो कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि परमेश्वर पर विश्वास रखना हमें विजय देता है, हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। कई बार हम हार सकते हैं, यदि विश्वास ना हो तो हम हार सकते हैं, परंतु परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो इस सर्वदा हमें विजय की ओर लेकर जाता है। क्योंकि जो विश्वास है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है और डाउट है वो एक नेगेटिव एटीट्यूड है। जब भी आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में एक सकारात्मक भावना आपके जीवन में काम करती है, और जब सकारात्मक भावना जीवन में काम करती है तो हम विजय की ओर आगे बढ़ जाते हैं। हमारे जीवन में डाउट है, अविश्वास है, तो हम डे बाय डे नेगेटिव होते चले जाएंगे, नकारात्मक बातें हमारे जीवन में आती जाएंगी और हम हारते चले जाएंगे। इसलिए विश्वास परमेश्वर पर बनाए रखना हमें विजय की ओर लेकर जाता है। इसलिए दूसरा तीमुथियुस 1:12 पद में लिखा हुआ है, दूसरा तीमुथियुस 1:12 पद में लिखा हुआ है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। किस प्रकार से पौलुस बातचीत कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, और यहाँ पर बता रहे हैं इस कारण मैं दुखों को भी उठाता हूँ, परेशानी को भी उठाता हूँ, पर लजाता नहीं, शर्माता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ। पौलुस जानता है किस पर उसने विश्वास किया, और हम भी जानते हैं कि हमने किस पर विश्वास किया। इसलिए हम लजाते नहीं, इसलिए हम घबराते नहीं, परंतु हम विश्वास रखते हैं एक अच्छी भावना के साथ। और जब विश्वास करते हैं तो जीवन की हर एक परिस्थितियों में हम विजय को प्राप्त करते हैं। प्रभु पर विश्वास रखना सब कुछ बदल देता है और हमें विजयी बनाता है। प्रभु पर विश्वास रखना सब कुछ बदल देता है और हम विजय श्री की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। दूसरी बात हम देखेंगे कि क्यों कह रहे हैं परमेश्वर पर हमें विश्वास रखना है। दूसरी बात, परमेश्वर पर विश्वास हमें शांति देता है। परमेश्वर पर विश्वास हमें शांति देता है। पहला हमने देखा परमेश्वर पर विश्वास हमें विजय देता है, हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। दूसरी बात हम देख रहे हैं क्यों हमें परमेश्वर विश्वास करना है, क्योंकि ये हमें शांति देता है। आज दुनिया में शांति नहीं, उसका कारण ये है कि परमेश्वर पर विश्वास नहीं रख रहे हैं, लोग अपने ऊपर विश्वास रख रहे हैं, और जो अपने ऊपर विश्वास करता है उसके जीवन में सर्वदा अशांति रहती है। परंतु जो प्रभु पर विश्वास रखता है उसके जीवन में सर्वदा शांति रहती है, चाहे कोई भी परिस्थिति का हम सामना करें। अब्राहम, यीशु, मूसा, दाऊद, यूहन्ना, पौलुस, इन सब के जीवन में संघर्ष रहे, परंतु उनके हृदय में शांति थी। इन सब के जीवन में जितनी लंबी लिस्ट हम देख रहे हैं, अब्राहम, यूसुफ, मूसा, दाऊद, यूहन्ना, पौलुस, इन सब के जीवन में संघर्ष रहे, परेशानी रही, परंतु उनके हृदय में शांति थी, क्योंकि ये परमेश्वर पर विश्वास रखते थे, जीवते परमेश्वर पर विश्वास करते थे। यूहन्ना 14:27 में लिखा हुआ है, यूहन्ना 14:27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। किस प्रकार से यीशु मसीह कह रहे हैं, जैसा संसार शांति देता है वैसी शांति मैंने तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, घबराए ना, तुम्हें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, और जब परमेश्वर पर भरोसा रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सर्वदा शांति बनी रहेगी। हमें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें विश्वास बनाए रखना है, और जब विश्वास बनाए रखेंगे तो जीवन की हर एक परिस्थिति में हमारे साथ प्रभु की शांति सर्वदा बनी रहेगी। तीसरी बात, हमें क्यों विश्वास रखना है, खुदा का कलाम बताना चाहता है कि परमेश्वर पर विश्वास हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, एक निराशा का स्रोत नहीं है। हमें परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना है, यह हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, ये एक निराशा का स्रोत नहीं। जब भी हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और खुदावन के कलाम को पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए एक शिक्षा का कारण, एक उन्नति का कारण, एक आत्मिक उत्साह का कारण बन जाता है, ये एक प्रेरणा का कारण है। इसलिए खुदा कह रहा है, भजन 23:1 में लिखा हुआ, भजन 23:1 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो।
प्रभु मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना हो। ये हमारे लिए एक प्रेरणा की बात है, ये एक हमारे लिए उत्साह की बात है कि परमेश्वर हमारी निगरानी कर रहे हैं, वो हमारी चरवाई कर रहे हैं, तो हमें निराश नहीं होना है। ये हमारे लिए एक आशीष का कारण, उत्साह का कारण है। रोमियो 8 और 28 पद में लिखा हुआ है, रोमियो 8 और 28 पद में हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। पौलुस कह रहे हैं हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। इसलिए हमें परमेश्वर विश्वास करना, परमेश्वर विश्वास करना, ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इंसान फैल हो सकता है परंतु प्रभु कभी फैल नहीं होता है। चौथी बात जो परमेश्वर का कलाम आज की सुबह हमें बताना चाहता है कि हमें परमेश्वर पर क्यों विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास हमें आज्ञाकारिता की ओर ले जाता है। जब आप परमेश्वर विश्वास करते हैं तो आप ओबीडियंट हो जाते हैं, आज्ञाकारी हो जाते हैं, और परमेश्वर पे विश्वास जब हम करते हैं तो प्रभु की अगुवाई में हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु की आज्ञाकारिता में हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर विश्वास रखना हमें आज्ञाकारिता की ओर ले जाता है। पहला शमूएल 15 और 22 पद में लिखा हो, पहला शमूएल 15 और 22 पद में शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। खुदा का कलाम कह रहा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि के से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर की आज्ञा मानना, परमेश्वर विश्वास रखना, ये परमेश्वर के लिए एक आशीष है, परमेश्वर के लिए एक आनंद का कारण है। ये वो होम बलि मेल बलि से उतना प्रसन्न नहीं होता है जितना उसकी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। यदि आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर तो आप उसकी आज्ञा को भी मानेंगे और जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानो। और सचमुच में यदि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, प्रेम रखते हैं, तो हमें उसकी आज्ञा को मानते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। पांचवी बात, हमें क्यों परमेश्वर पर भरोसा रखना है? परमेश्वर, क्योंकि प्रभु पर विश्वास करना हर परिस्थिति को बदल देता है, हर सिचुएशंस को वो बदल देता है। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो जीवन की हर परिस्थितियां बदल जाती हैं। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह पतरस से कह रहे हैं कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं हमसे कि परमेश्वर पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करना हर परिस्थिति को वो बदल देता है। जिस प्रकार से पुराने नियम में हम देखते हैं कि इजरायलियों के सामने एक बड़ी समस्या थी, मूसा के सामने बड़ी समस्या थी। जब वो जा रहे थे तो किस प्रकार से सामने समुद्र आ गया और इजरायलियों को समुद्र को पास करना था, फिरौन की गुलामी से उनको निकल कर जाना था। परंतु उस लाल समुद्र के बीच में भी खुदा ने उस रास्ते को निकाल दिया और लोग, विश्वासी लोग वहां से सूखे सूखे निकल गए। हर परिस्थिति बदल सकती है जब हम प्रभु पर विश्वास रखते हैं। तो प्रभु पर विश्वास करना हर परिस्थिति को बदल देता है। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। और छठी और अंतिम बात जो खुदावन को कलाम बता रहा है कि प्रभु पर विश्वास रखना हमें दया की ओर लेकर जाता है। जब जब हम प्रभु को विश्वास रखेंगे, हम कंपैशन हो जाएंगे, हम दया से पूर्ण हो जाएंगे और हम दया करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे जीवन में घमंड नहीं रहेगा। हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमारा जीवन दया से भी भर जाएगा। यीशु मसीह ने परमेश्वर विश्वास किया, उनका जीवन दया से भरा हुआ था। इसलिए खुदावन इन 6 बातों के द्वारा आज की सुबह हमें सिखाना चाहते हैं कि हम क्यों परमेश्वर पर विश्वास रखें। हमें परमेश्वर पर इसलिए विश्वास रखना है क्योंकि हमारे जीवन में विश्वास के द्वारा हमें विजय मिलती है। हमें परमेश्वर पर इसलिए विश्वास रखना है क्योंकि विश्वास करना हमारे जीवन के लिए एक शांति का कारण हो जाता है। हमें परमेश्वर पर इसलिए विश्वास करना है क्योंकि विश्वास करने के द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है और हमें आशीष मिलती है। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है क्योंकि हमें आज्ञाकारिता की ओर ले जाती है। और पांचवी बात जो खुदावन बता रहा है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हर परिस्थिति को हम बदलता हुआ देख सकते हैं। और जब हम परमेश्वर विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन दया से भर जाता है। इसलिए जब हम इन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, आपके जीवन में अशांति है, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जो बदल नहीं रही है, परमेश्वर कह रहा है
परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु मसीह कह रहे हैं परमेश्वर पर विश्वास रखो। आज की सुबह हम देखें, यदि हम अविश्वासी हैं, यदि हम निराश हैं, यदि हमारे जीवन में अशांति है, हमारे जीवन में ऐसी कोई बात है, तो खुदा आपसे कह रहा है कि आप परमेश्वर विश्वास रखें। यीशु मसीह पतरस को यह बात स्मरण आई और उसने कहा, हे रब्बी, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाए। हमें विश्वास करना, और जब विश्वास करते हैं तो बड़ी से बड़ी चीजों को, अपने बातों को हम अपने जीवन में देखने पाते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, बाइबल बताती है कि जो कोई इस पहाड़ से कह दे वो भी जाकर समुद्र में गिर जाए। बड़ी से बड़ी परेशानियों का सामना हम विश्वास के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा हमें विजय मिलती है, विश्वास के द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है, विश्वास के द्वारा हमें शांति मिलती है, विश्वास के द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, विश्वास के द्वारा हर परिस्थिति को हम बदल सकते हैं। तो बाइबल बता रही है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब जब तुम प्रार्थना करो विश्वास के द्वारा, तो ये प्रतीति कर लो कि वो हो जाएगा और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो इसलिए हमें विश्वास रखना है। आज की सुबह हम देखें कि हमारा विश्वास परमेश्वर पर है या नहीं है। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं रख रहे हैं तो हमारे जीवन में अशांति बढ़ती जाएगी, हमारे जीवन में हमारा मनोबल कम होता जाएगा, हम निराशा की ओर जाते जाएंगे और हमारे जीवन में परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगी। परंतु आज की सुबह परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम जब प्रभु को जानते हैं, और यीशु मसीह जिस प्रकार से पतरस से कह रहे हैं, उससे हमसे भी कह रहे हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे कोई भी महामारी हो, चाहे कोई भी ऐसी बात हो हमारे जीवन में, विश्वास करेंगे तो परिस्थितियां बदलती जाएंगी और हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होते जाएंगे। आज की सुबह जब हम इस कलाम को सुन रहे हैं, हम परमेश्वर पर हर बात के लिए भरोसा रखें, और जब प्रार्थना करते हैं तो प्रतीति कर लें कि वो हमारे लिए हो जाए। और विश्वास के द्वारा हम सब ने बड़े बड़े काम अपने जीवन में देखे हैं। हम सबकी गवाही है कि जब हमने परमेश्वर पर भरोसा रखा, विश्वास किया, तो बड़ी बड़ी आशीषों को, भलाइयों को हमने अपने जीवन में देखा। आगे भी परमेश्वर ये चाहता है कि हम भरोसा रखते हुए, विश्वास रखते हुए जीवन में आगे बढ़ें और अपने एक विजयी जीवन को हम जिए, आनंदित बने रहें और हर बात में भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपने सिरों को झुकाएं और खुदावन से प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि आप महान प्रतापी परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित कलाम के लिए, जो आज भी हमसे बातचीत करते हैं, हमारे ईमान को मजबूत बनाते हैं। आज की सुबह आपने एक बार फिर से हमें सिखाया है कि जब आप हमसे बातचीत कर रहे हैं कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, चाहे हम किसी भी समस्या का सामना करें, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में होकर गुजरें, हम आप पर भरोसा रखने वाले हो सकें। यदि हमारे जीवन में शांति है खुदावन, हम आप पर भरोसा रखें ताकि हमारे जीवन में शांति आ जाए। यदि हम कोई बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं खुदावन, हम आप पर भरोसा रखें ताकि परिस्थितियां बदल सकें और एक बड़ा कार्य हो सके। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि विश्वास के द्वारा आपने बड़े बड़े कार्य हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में किए। हम सबको पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिएगा ताकि इस वचन के अनुसार हम हर छोटी छोटी बातों पर भरोसा रखते हुए जीवन में आगे बढ़े और बड़े बड़े कार्य अपने जीवन में देखने वाले हो सके। हमारी कलीसिया को और भी आशीषित करें। हर एक बंदा, हर एक विश्वासी जो इस कलीसिया से जुड़ा हुआ है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी दें ताकि आपसे प्रेम करते हुए, आपके पीछे चलते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले। अब तक आपने हमें संभाला है, आगे भी संभाले परमेश्वर। इस महामारी को पिता परमेश्वर जल्द से जल्द दूर करें ताकि पिता परमेश्वर लोग अपने जीवन को अच्छे से जीने पाए। आज पूरी दुनिया में एक बड़ी समस्या इस महामारी के द्वारा आई है खुदावन, आप जल्द से जल्द समाधान दें ताकि बड़ा कार्य इस पूरे संसार में हो जाए। फिर से आपके भवन खुलने पाए, आपकी आराधना उपासना होने पाए, आपकी महिमा होने पाए। हमारे घरों में खुदावन आप दया दिखाइए और कोई भी महामारी, परेशानी हमारे घरों को छूने ना पाए। सभी सदस्य, सभी विश्वासी सुरक्षित रहें, पूरी दुनिया सुरक्षित रहे और आपको महिमा मिलने वाली हो सके। इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने कहा जब जब प्रार्थना करो तो इस तरीके से किया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है जमीन पे भी। हमारे रोज के रोटे आज हमें दे, जिस तरह कसूर को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल
हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जो भी भेंटें आप प्रत्येक संडे को इकट्ठा कर रहे हैं उसको एक एनवलप में रखें और आने वाले समय में आप पास जो भी चर्च को देना चाहें वो दे सकते हैं, ताकि चर्च की सेवा निरंतर आगे बढ़ती चली जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।